अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। भिंडी गोश्त किसको नहीं पसंद, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 पाव के करीब मैंने यहाँ पे मटन लिया है। आप चाहें तो चिकन और बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके शामिल करेंगे। प्याज का इस्तेमाल हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे कौरमा फार्म में बनाना है। 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा देंगे। 20 मिनट के बाद गोश्त गल चुका है, लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। हम पानी को खुश्क करेंगे और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। और जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल लिया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 पाव के करीब भिंडी शामिल करेंगे। उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि भिंडी को धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर इसकी कटिंग करें और फ्राई करें। अगर आप अच्छी तरह खुश्क नहीं करेंगे तो भिंडी लेस्ट हो जाएगी। चम्मच हम मसलसल चलाएंगे और जब सुनहरी कलर हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे पानी भी खुश्क हो चुका है। इसमें आधी प्याली के करीब दही शामिल करेंगे और इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, बल्कि 4 से 5 मिनट ही मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है। हम इसकी 3 से 4 मिनट मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो इसको भिंडी में शामिल करेंगे। यहाँ पे भिंडी का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गोश्त शामिल करने के बाद इसकी 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाई करेंगे ताकि भिंडी में जो कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छे से रच बस जाए। हमारी मज़ेदार भिंडी तैयार है। ये बहुत इजी और सिंपल सा मेथड है, लेकिन जायका बहुत लाजवाब बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा।